Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in our last video हमने पढ़ा था पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बातें की थी। फाइन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल के सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, होस्ट सेल जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसका हम सेलेक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फाइन, हमने आइसोलेशन देख लिया है, फ्रेगमेंटेशन देख लिया है, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस से देख लिया है, इंसर्शन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन होस्ट सेल में वी हैव ऑलरेडी सेट कि इंसर्शन देख लिया है। फाइन, और इसके बाद हमने कल्चर करके नंबर बढ़ा दिया है। इसके अलावा हमने पीसीआर के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब जो कल्चर करके हमने नंबर बढ़ाया है उसमें से कितने सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं कितने नहीं, इसकी बात हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो आपका होस्ट सेल है, इज़ इट ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो ट्रांसफॉर्म सेल है, जो भी होस्ट के अंदर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, जैसे ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है, आर डीएनए आर प्लाज्मिड है हमारा, इसको हम ई कोलाई के अंदर डाल रहे हैं। तो जब हम इसको ई कोलाई विच इज़ द होस्ट सेल इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म सेल बोलेंगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि ट्रांसफ़र हो ही जाए, ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकता है। नहीं ट्रांसफ़र होगा तो फिर क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल बोलेंगे। देन व्हाट वी सेड कि वो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्म सेल और इस नॉन ट्रांसफॉर्म सेल में आप पता कैसे लगाएंगे, तो पता लगाने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। क्या मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मेथड। देखिए क्या मेथड है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चलिए इससे ही पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपना एक मीडियम लेंगे, ठीक है, हम एक मीडिया लेंगे, लैब में एक मीडिया प्रिपेयर करेंगे और उस मीडियम में हम डालेंगे क्या, एम्पिसिलिन। व्हाट वी ऐड इन दिस पर्टिकुलर मीडिया, एम्पिसिलिन ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जो आरडीएनए बनाया था, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारा क्या था, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारा प्लाज्मिड था और उस प्लाज्मिड के अंदर हमारा क्या था, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। ऐसा ही तो था, प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस प्लाज्मिड के अंदर एक और रीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन। व्हाट इज नोन एज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं AMPR से। तो इसके अंदर क्या है, आपका एक AMPR रीजन भी है और इसके अलावा आपका डिज़ायरेबल जो फ्रैगमेंट है वो तो है ही। ठीक है, दिस इज़ द डिज़ायरेबल जीन, इसीलिए तो हम इसको आरडीएनए बोल रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, आपका ये प्लाज्मिड किसके अंदर है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर है, ठीक है। इसके पास ये आपका आरडीएनए हो गया और इसके पास आपका एक और रीजन है जिसको हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हुआ होगा, ये वाला प्लाज्मिड, ठीक है, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, चूंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन है ना, ये वाला जीन देखिए प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, आपके इस वाले मीडियम पे, जो हमने मीडियम प्रिपेयर किया है अपने लैब के अंदर, एम्पिसिलिन वाला मीडियम, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो वो बैक्टीरिया इस मीडियम पे ईजिली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक और बैक्टीरिया है, ठीक, उसके अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अभी नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है आपका, इसके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है, इसके पास तो पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही नहीं है। तो क्या अगर हम इसको इस मीडियम में ग्रो करेंगे तो वो ग्रो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मीडियम, जैसे जिस मीडियम में हमने क्या रखा है, एम्पिसिलिन डाल रखा है, इस मीडियम में ये वाला बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। समझ आ रही है बात, ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा और इस मीडियम में डालते ही ये डाई कर जाएगा।
तो इस तरीके से जो सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल होंगे वही ग्रो करेंगे। जब वही ग्रो करेंगे तो क्या वही सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। इसी मेथड को हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें जीन है किसके लिए? एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसको हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया है। किसको? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसके पास एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, उसको हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया है। उसके बाद हम होस्ट सेल को क्या करेंगे स्प्रेड कर देंगे एक अगार प्लेट पे जिसके अंदर एम्पिसिलिन है। तो सिर्फ जो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे ये वाले क्या करेंगे? सिर्फ यही ग्रो करेंगे और जो अनट्रांसफॉर्म्ड होंगे वो क्या कर जाएंगे? वो डाई कर जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म्ड विल डाई। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सिर्फ किसके पास है? आपके ट्रांसफॉर्म्ड के पास है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के पास नहीं है। तो इस तरीके से ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये किसका काम करता है? ये आपके सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है और ये आपके ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, समझ आई बात आपको? यहाँ पे भी वही दिखाया गया है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे किया है हमने। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है हमारे पास जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो ग्रो कर गया है और ग्रो करके उसने वाइट कलर की कॉलोनी बना ली है। ठीक है, जो नहीं ग्रो किया है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक है, ओके, बस इतनी ही बात है। इसी तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। और भी मेथड है, वाइट ब्लू कॉलोनी मेथड है, इसके बारे में आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, इससे हम जीन लाइब्रेरी उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना के, ग्रो करा के, बहुत सारा कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? जीन लाइब्रेरी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सिलेक्शन कैसे करते हैं होस्ट सेल का, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल का, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।